तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 350 रुपये में 9 केले कम खरीद पाता है। तो केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं, एक तो नया मूल्य और एक पुराना मूल्य। तो जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नया मूल्य निकालने की है। इतनी आसान शॉर्ट ट्रिक शायद ही आपने देखी हो किसी और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे निकालेंगे। नया मूल्य निकालने के लिए पहले आपको ये देखना है कि कितनी धनराशि खर्च हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 350 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मैंने पहले 350 लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 350 रुपये में 9 केले वो कम खरीद पाता है। ठीक है, तो जितनी भी मात्रा वो कम खरीद पाता है या अधिक खरीद पाता है, ठीक है, उसको आपको नीचे लिख लेना है। अगर यहाँ पे कम खरीद पाता हो या अधिक खरीद पाता हो, दोनों में नीचे आपको 9 से भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, केले के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बस गुणा कर देना है 12% से। ठीक है, तो 12% को कैसे लिखते हैं, 12/100। ठीक है, इतना कर लेना है आपको, आपका एक केले का नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रति दर्जन पूछा गया है। ठीक है, दर्जन क्या होता है, 12 किलो का मूल्य होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, ताकि एक केले के मूल्य में जब 12 से गुणा करेंगे तो ये 12 किलो का मूल्य बन जाएगा, यानी प्रति दर्जन का बन जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 0 से मैं 0 काट दूंगा। ठीक है, इसे 3 से काटूंगा तो 3 आएगा, इसे 3 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से 12 को काटेंगे तो ये भी 4 पे कटेगा, और इन दोनों को 5 से काट लेते हैं तो यहाँ पे 7 आएगा, और नीचे 5 से काटने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे हमें इन तीनों को गुणा करना है। तो देखिए 7 दूनी 14, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 56 रुपये प्रति दर्जन आ गया केलों का मूल्य। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 960 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चावल का पुराना मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मूल्य हैं, नया मूल्य और पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य निकालने की जो ट्रिक है वो नया मूल्य निकालने की ट्रिक से अलग है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले सवाल में करवाया था वो नए मूल्य की ट्रिक थी, और यहाँ पे हम पुराने मूल्य की ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू आपको उसी तरीके से करना है कि कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 960 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसे 5 किलोग्राम अधिक चावल मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मात्रा दी हो उससे भाग कर देना है। ठीक है, 5 से मैंने भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25% की कमी हुई है मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने पिछले सवाल में क्या किया था, 100 से भाग कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुराना मूल्य जब भी निकालना होगा तो आपको क्या ध्यान देना है, 25% की कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें 100 में 25 की कमी कर देनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 लिख देना भाग में। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि बोली जाती तो क्या करते हैं, 100 में 25 को जमा करके नीचे लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमी है तो 100 में 25 को घटा के नीचे 75 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना करने पे हमें क्या मिलेगा, पुराना मूल्य मिल जाएगा 1 किलो चावल का, यानी हमें 1 किलो चावल का ही पूछा गया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हमें इसमें अब और किसी चीज़ से गुणा नहीं करना। ठीक है, बस इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसे काटूंगा तो देखिए यहाँ पे पहले ये 3 पे कटेगा, फिर ये 6 2 पे कटेगा, और ये 0 लग जाएगी। ठीक है, अब 5 से इसे काट लेते हैं तो देखिए ये पहले 6 पे कटेगा, 5 6 30 होगा, 2 बचेगा तो फिर ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 64 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये 1 किलो चावल का मूल्य है, तो प्रति किलोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको पहले वाली ट्रिक भी लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें पुराना मूल्य तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें नया मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 960 में लिख लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है,
और इसे भाग कर देंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 25% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और इसे 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 25% से हमने इसे गुणा कर दिया एक तरह से, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमारा नया मूल्य भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके क्या लिख सकते हैं हम, 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग नहीं काटेंगे, इसको एक बना के 960 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से इसे काटेंगे तो ये 48 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि मूल्य में जब कमी हो जाएगी तो नया मूल्य कितना आ जाएगा, 48 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले मूल्य 64 रुपये था, तो अब जो मूल्य है घट के 48 रुपये रह गया, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा आंसर 64 रहेगा, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। विकास की आय में पहले वर्ष 40% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई और फिर तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्षों में उसकी मूल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि विकास की आय में पहले वर्ष 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है, ठीक है। अब 100 में 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना आएगा, इसमें 40 बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है, ठीक है। दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार फिर से 100 लिख लेना है, ठीक है। और इसमें 25 की कमी कर देनी है, तो इसमें 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो फिर से 100 लिख लेना है, ठीक है। और इसमें 30 की वृद्धि कर देना है, यानी 30 बढ़ा देना है, तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 अनुपात आ चुके हैं, ठीक है। इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों का मैं 0 से 0 काट दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। इन दोनों को 25 से काट लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा और इसे 25 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरफ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे और काटा जा सके, तो इन तीनों का गुणा करेंगे और इन तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। 91 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ठीक है। और 3 में 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 273 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें एक और अनुपात प्राप्त हो गया। ये किसका अनुपात है, ये उसकी पहले वाली आय, ठीक है। और यहाँ पे उसकी अब जो आय हो गई है, ठीक है, उसका हमें अनुपात मिल गया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73 की वृद्धि हुई है और हमसे जो ये वृद्धि है ये प्रतिशत में पूछी गई है, ठीक है। यानी उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमने देखा 73 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो प्रतिशत में इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 73 की वृद्धि हुई है, ठीक है। किस पे हुई है, उसकी पहले वाली आय में, यानी 200 में हुई है, ठीक है। तो 200 से इसे भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे 2 बचा है, 2 से जब इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा, ठीक है। फिर 6 पे कटेगा और एक शेष बच जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 36 सही 1/2% की उसकी वृद्धि हुई है आय में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर 40% की कमी हुई, फिर उसमें 50% की वृद्धि हुई और अंत में 20% की कमी हुई, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में किसी संख्या की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी संख्या नहीं मानेंगे, सीधा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे। जो जो हमें दिया हुआ डाटा उसके हिसाब से इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था।
अब 25% की वृद्धि है, ठीक है, तो 25 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 40% की कमी हुई है, ठीक है, तो फिर से 100 लिख देंगे और इसमें 40 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से 100 लिख देंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो इसमें 50 बढ़ा देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथी बार फिर से बोला जा रहा है तो चौथी बार फिर से 100 लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, अंत में 20% की कमी हुई है, ठीक है, तो इसमें 100 में 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 अनुपात आ गए हैं, काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा 20 से काटेंगे तो, ठीक है। इन दोनों को 50 से काट सकते हैं, तो इसे 50 से काटेंगे तो 3, इसे 50 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, इसे 20 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा, ठीक है। इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 5 दिख रहा है तो इसे भी काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है तो इसे भी काट देंगे, ठीक है। अब ये 3 और 3 बचे, ये तो और कटेंगे नहीं, तो इन्हें गुणा कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक और अनुपात प्राप्त हो गया, यानी कि ये पहले वाली संख्या जिसे यहाँ पे मूल संख्या बोला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अब वाली संख्या यानी कि जो नई संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि संख्या में कमी हुई है, ठीक है। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कमी का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, ठीक है। और एक कमी किस पे हो रही है, मूल संख्या पे, यानी कि 10 पे हो रही है, ठीक है। 10 में 1 की कमी हो रही है तभी तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल संख्या लिखनी है, यानी कि 10 में कमी हो रही है तो 10 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गई तो कितना बचा, 10 बचा, यानी कि मूल संख्या में 10% की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 60 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 72% दूध है, तो इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को 2 या 3 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा तरीका एलिगेशन मेथड है, ठीक है। तो आज हम इसे एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे एक दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर 72% दूध है, ठीक है। और अब हमें इसमें दूध मिलाना है, कितना दूध मिलाना है कि ये 80% हो जाए दूध की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम दूध मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे शुरू करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और इसके अंदर हम दूध मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा कितनी दी हुई है कि 72% इसके अंदर दूध है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 72% दूध है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने दूध की मात्रा प्रतिशत में लिखी है तो यहाँ पे भी प्रतिशत में लिखेंगे कि दूध के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, 100% है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा कि दूध के अंदर दूध की मात्रा 100% है और मिश्रण के अंदर 72% दी हुई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है। इससे एक नया मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद 80% वाला मिश्रण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इतना कर लेना है आपको। उसके बाद आगे लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, ठीक है। तो 80 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी ये लाइन जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दीजिए, ठीक है। तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्याएं हमेशा अनुपात में होती है एलिगेशन मेथड में, ठीक है। तो ये किसका अनुपात आया है, इनकी मात्रा का अनुपात आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
मिश्रण यदि 20 लीटर है तो दूध कितना और मिलाना है, 8 लीटर और मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिश्रण की मात्रा 20 है, लेकिन यहाँ पे हमें 60 लीटर दी गई है कि मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने लिख दूंगा कि जो हमारा मिश्रण है वो 60 लीटर का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो मिश्रण की मात्रा है अनुपात में तो 20 है। ठीक है, लेकिन लीटर में 60 है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये इसका कितने गुना है, 20 का ये 60 जो है कितने गुना है, ये 3 गुना है। ठीक है, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, हमें बस यही पता लगाना था कि कितने गुना है। अगर इस तरफ वाला अनुपात 3 गुना है तो दूसरे वाला भी 3 गुना कर देंगे। ठीक है, इसे हम 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लीटर में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 लीटर। ठीक है, तो यानी कि अगर मिश्रण 60 लीटर है तो उसमें हमें दूध कितना मिलाना है, 24 लीटर मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 18 लीटर चीनी के घोल में 35% चीनी है, तो इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में चीनी की मात्रा बढ़कर 55% हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक 18 लीटर का चीनी का घोल है। ठीक है, जिसमें 35% चीनी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि एक तो हमारे पास घोल है, ठीक है, चीनी का, जिसमें चीनी और मिलाई जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझाने के लिए दोनों का नाम लिख दूंगा कि एक तो हमारे पास घोल है चीनी का और इसमें चीनी मिलाई जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें चीनी की मात्रा लिखेंगे दोनों के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि घोल में 35% चीनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें 35% चीनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीनी दी हुई है इसमें कितने प्रतिशत चीनी है, ये तो 100% शुद्ध चीनी ही है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें 100% लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिलाया जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि जो प्राप्त होने वाला मिश्रण है उसमें चीनी की मात्रा बढ़कर 55% हो जाए। ठीक है, तो हमने 35% वाले को और 100% वाले को मिलाया है, तो इसमें हमें 55% प्राप्त करना है। ठीक है, तो बीच में हमें 55% लिख देना होगा। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन मेथड के लिए मैं आगे लाइन खींच लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 55 में से हमने 35 घटा लिया तो 20 आ गया। 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्याएं हमेशा अनुपात में होती है और ये मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो घोल है, यदि घोल में 45 किलोग्राम है तो चीनी कितनी और डालनी है, 20 किलोग्राम और डालनी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 18 लीटर दिया हुआ है घोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे हम काट के पहले छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को 5 से काट लूंगा मैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया है और यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो 9 के सामने मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये 18 के बराबर है, यानी 18 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है, ठीक है, ये इसका 2 गुना है। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब देखिए अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा। ठीक है, इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 लीटर बोले या फिर आप इसे किलोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे गलत लिख दिया मैंने, किलोग्राम लिख लीजिए। ठीक है, अगर घोल 18 किलोग्राम है तो उसमें चीनी कितनी और मिलानी है, 8 किलोग्राम और मिलानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।